मैथ्स पर चिराग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। टुडे बच्चों आज हम क्लास 9 की वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट भी कर लिया है, चैप्टर सेकंड भी है बच्चों। चैप्टर 3 की वीडियो में इसलिए सोच रहा था कि इसमें देखो आपके पास है ना ग्राफ वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ी इसमें हेल्प मिलेगी। देखो बच्चों, ग्राफ वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके आपके बारे में मतलब बेसिक पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ का उसका यूज है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसने किसने उसको बनाया, ग्राफ कहाँ पे बनता है, किस पे बनता है, कौन सी उसमें एक्सिस होती है, लाइक दैट, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं बैक टू द टॉपिक। तो बच्चों चैप्टर 3 क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री दो नाम से मिलकर बनता है। तो बच्चों व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे बच्चों आपने ऑलरेडी पढ़ा है 2 3 इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो बच्चों कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उसमें एक्स भी होगा एंड उसमें वाई भी होगा, और उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट है और ऑर्डर्ड पेयर। ओके बच्चों, कोऑर्डिनेट के दो नाम होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। देखो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर तो वैसे तो आपका और भी बहुत जगह काम आएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर मेरा एक्स भी है एंड वाई भी है। अब बच्चों बात करते हैं ज्योमेट्री की। बच्चों इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता है ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, यानी कि वो पॉइंट उस प्लेन पे कहां पर है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि जो ज्योमेट्री ये बताए कि वो पॉइंट उस प्लेन में कहां पे लाई कर रहा है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और वो किसने इन्वेंट किया? बाय रेने डिस्कार्ट्स। रेने डिस्कार्ट्स द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बच्चों, देखो बच्चों ये तो था इसका बेसिक इंट्रो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बच्चों इसमें हमें बहुत चीज पढ़नी है, ठीक है, ध्यान समझना बच्चों। मैं अब टॉपिक के अंदर घुसने वाला हूं। फिलहाल आपके पास इंट्रोडक्शन था डेफिनेशन का, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, और कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों वीडियो को पॉज करा कर उसके बाद आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि नोट करना जरूरी होता है, नोट्स बनेंगे, उस हेल्प मिलेगी आपको। देखो बच्चों मैंने क्या करा, ये होती है एक्सिस, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई एंड इसको बोलते हैं वाई डैश। देखो बच्चों एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ये कंप्लीट एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब है कंप्लीट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, ये जो एक्सिस है कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सी है बच्चों? ये है वर्टिकल, तो स्ट्रेट खड़ी है ना, जो खड़ी होगी स्ट्रेट रहेगी वो कहलाएगी वर्टिकल, एंड जो इस तरह लेटी हुई होगी वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब बच्चों आपसे ये था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती क्या है। देखो बच्चों एक्सिस का मेरे पास कुछ नाम होते हैं। मैं देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस, सिंपली एक्सिस या फिर रेफरेंस। देखो बच्चों अगर आपसे कोई यू पूछा जाए व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप क्या बताओगे? जो एक्सिस जिसमें एक्स भी हो और वाई, जिसमें एक्स एक्सिस भी आए और वाई एक्सिस भी आए उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर या सिंपली एक्सिस। बच्चों को ए एक्स ई एक्स क्यों एक्सिस? क्योंकि मेरे पास दो है, प्लूरल है, सिंगुलर बोलता तो मैं ए एक्स आई एस लिखता, इसमें दो एक्सिस आ रही है ना, एक्स एंड वाई बोथ, तो सिंगुलर का प्लूरल बन चुका, उसमें कैसे लिखते हैं? ए एक्स ई एक्स। या फिर रेफरेंस, आप इन चारों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? एक्सिस, जिसके अंदर एक्स भी आएगी एंड वाई भी इंक्लूड करेगा। अब बच्चों व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स एक्सिस? नेम ऑफ एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों एब्सिसा।
एब्सिसा, एब्सिसा इज द नेम ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेम ऑफ क्या कहलाएंगे वाई एक्सिस का, बताओ बच्चों, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो बच्चों मेरे पास वाई एक्सिस है ना, वाई कौन सी है, पूरी स्ट्रेट एक्सिस, वो कहलाती है मेरे पास ऑर्डिनेट। और ये क्या कहला रही है, एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा। बच्चों एक पॉइंट जिस पे मेरे पास एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में आके मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस आर मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मेरी दोनों एक्सिस आके मिलती हैं। अब कोई आपसे यू पूछे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि एक्स एंड वाई, यानी कि उस पॉइंट पे मेरे पास एक्स एंड वाई क्या होंगे बच्चों, 0,0। ऑलवेज याद रखना, जहां पे आपके पास ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, 0,0, यानी कि x भी 0 एंड y भी 0। पहले याद रखना ऑलवेज x आता है और बाद में y आता है, पहले x फिर y। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं, ये तो थी एक्सिस के बाद। अब बच्चों जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ग्राफ किसके ऊपर बनाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन, उसको बोलते हैं बच्चों कार्टेशियन प्लेन। जिस प्लेन के ऊपर हम ग्राफ बनाते हैं, जिस प्लेन के ऊपर बच्चों हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ना, जब हम ग्राफ नोटबुक में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं वो कोई सा प्लेन तो होता है, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। द प्लेन एट विच ड्रॉ द ग्राफ इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। एक्सिस आपने पढ़ लिया, ओरिजिन पढ़ लिया, इसके कोऑर्डिनेट पढ़ लिए, प्लेन का नाम पढ़ लिया, एंड लास्ट एक और बच्चों क्या रह गया, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या है बच्चों, मेरे पास कितने होते हैं क्वाड्रेंट्स, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये होते हैं बच्चों मेरे पास 4 क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये होते हैं बच्चों मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स। ऑलवेज बच्चों अगर आपसे कोई यू पूछा जाए कि क्वाड्रेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, बच्चों चेक करो, XOY कितना एंगल बना। ऑलवेज बच्चों क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, एक सर्कल का चौथा हिस्सा। अगर बच्चों मैं यहां से लेके यहां तक मिला दूंगा ना, तो आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बन के आएगा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वाड्रेंट, फोर्थ, यानी कि सर्कल का 4th पार्ट, यानी कि एक 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। इन सब पार्ट्स को मैं मिलाऊंगा या प्लस करूंगा तो मेरे पास एक आएगा, एक मतलब कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। याद रखना, क्वाड्रेंट मींस द 4th पार्ट ऑफ ए सर्कल। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, अब बच्चों आपसे बताता हूं थी इसकी बात, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान समझना, किसी को कोई भी डाउट लगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम स्टूडेंट्स। देखो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ना, मेरे पास x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी एंड y भी पॉजिटिव रहेगी। एंड सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे। क्यों बताओ, देखना बताऊंगा कैसे निकालते हैं। याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसके अंदर बोथ नेगेटिव, इसके अंदर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। देखो बच्चों ये आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम, लेकिन बच्चों पढ़ाई करें, आपके लिए हेल्प मिलेगी, क्योंकि बच्चों पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और स्टडीज आप जितनी हो सके उतनी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, बेस क्लियर हो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत पॉजिटिव होते। देखो बच्चों एक्स का जब मैं लगाऊंगा ना, मान लो ये 1 लगा दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये y 1 2 3 4। अब बच्चों x एंड y है,
एक्स एंड वाई यानी कि दोनों एक्स भी पॉजिटिव लूंगा एंड वाई भी। अब यहां पे क्या आ गया, एक्स डैश, डैश का मतलब नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -1, -2, -3, -4। यहां पे क्या है बच्चों, वाई डैश यानी कि नेगेटिव नंबर्स ऑफ वाई, -1, -2, -3 एंड -4। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ये था बच्चों आपके पास, मैंने क्या करा, इसमें एक्स भी ले लिया, वाई भी, चारों नंबर मैंने इसमें ले लिए कि कौन से एक्सिस पे कौन से नंबर कैसे आएंगे। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब देखो बच्चों, मैं कुछ लिखता हूं यहां एक्स ओ वाई, ओके बच्चों। मान लो मैंने लिख दिया एक्स डैश ओ वाई, अगले मैंने लिख दिया मान लो बच्चों एक्स डैश ओ वाई डैश, और लास्ट में लिख दिया मान लो एक्स ओ वाई डैश 1 2 3 4। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन, नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। यानी कि एक्स और वाई में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स डैश में क्या होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और यहां पे बोथ आर नेगेटिव, यहां पे क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये है बच्चों कंडीशंस, आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपके पास सबको ये चीज याद हो चुकी होगी। अब बच्चों मैं आपको देता हूं कुछ पेयर्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स। देखो बच्चों, आपके पास अगर ये पूछा जाए पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे आ रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मान लो A, 0। देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो उसमें y कितना होगा, 0 होगा। और पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी कि अगर आपके पास कोई पॉइंट y एक्सिस पे आया, उसमें x कितना होगा बच्चों, 0। तो 0, पहले x फिर y, पहले x फिर y। अब बच्चों ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ आपको याद रखनी है। अब हम ग्राफ बताएंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, देखना बच्चों ध्यान से। किसी को कोई भी डाउट लगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो बच्चों, मेरे पास मान लो एक पॉइंट है 2, मान लो 2 2 4 है, 3 -3 है, मान लो 4, 0 है, -2, 0 है, 0, 4 है। ये 5 पॉइंट मुझे ग्राफ में लगाने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात 2, 4, 2 का मतलब है पहले x फिर y। 2 कहां है, 2, 4 कहां पे आएगा बच्चों, यहां पे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और इस पॉइंट का नाम कितना हो गया, 2, 4। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब देखो बच्चों, अगले में है 3, -3, यानी कि इसका मतलब है x x तो पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां पे आएगा बच्चों, याद करो, x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां पे आएगा, 4th क्वाड्रेंट में। x3 एंड y -3 कैसे आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, जो उसने बोला है बच्चों एग्जैक्टली वो ही ड्रॉ करना। उसने बोलना है x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ये लो बच्चों, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव कहां पे होगा, 4th क्वाड्रेंट में, मैंने वही यहां ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट 4, 0 बच्चों, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑन x एक्सिस में y 0 होगा, यानी कि इसमें क्या है, y 0, यानी कि कौन से एक्सिस पे लाई करेगा ये, x एक्सिस पे, यानी कि 4, 0 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इस पे क्या है, y 0 है, y 0 कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा, और पॉजिटिव है ना x, तो मेरे पास पॉजिटिव x एक्सिस पे मैं इस पॉइंट को मेंशन करूंगा। नेक्स्ट -2, 0। अब बच्चों सेम है, अभी भी y 0, लेकिन x क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कहां पे होता है बच्चों, लेफ्ट में, लेफ्ट यानी कि x डैश, तो -2, 0 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। किसी को कोई डाउट? अब बच्चों उसने बोल दिया 0, 4, 0 का मतलब उसने x 0 एंड y 4। x 0 कहां पे होगा, y एक्सिस पे, y पॉजिटिव कहां पे होता है, ऊपर, तो इस पॉइंट का नाम है 0, 4।
अगर चलो मान लो कुछ पॉइंट और ले ले, -3,2 ले लेते हैं, या फिर 4,-1 ले लेते हैं। -3,2 बच्चों कहां पे आएगा? देखो x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, कहां पे होगा बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। बच्चों -3,2 यहां से लेके -3,2 इस पॉइंट का नाम है -3,2। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके। 4,-1 x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां पे आता है? याद करो x पॉजिटिव, इसमें 4,-1 बच्चों 4,-1 यहां पे आएगा 4,-1। अब मान लो एक पॉइंट मुझे फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मान लो कोई पॉइंट लेना पड़े, मान लो -2,-2, यानी कि दोनों नेगेटिव कहां पे होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तो यानी कि -2 ये रहा, पहले x फिर y, तो -2,-2। ये है बच्चे आपके पास ग्राफ। अब आपसे अगर कोई भी u पूछा जाए, 2 एंड 4, कहां पे हो रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट में। 0,4 कहां पे आ रहा है? ये क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये एक्सिस पे है। कौन से एक्सिस पे है? y। -3,2 कौन से पे आ रहा है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में। -2,0 कौन से एक्सिस पे आ रहा है? ये क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पे है। कौन सी पे है बच्चों? एक्स एक्सिस पे। ये कौन से पे है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट पे। ये तो ओरिजिन है ही। 2,4, 4,-1 किस पे है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी किस पे है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बच्चों आपके पास अगर आपसे यू पूछा जाए कि कौन सा पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, अगर उसमें 0 है तो एक्सिस पे आएगा, अगर उसमें दोनों में पॉइंट है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा पॉइंट कहां पे नेगेटिव है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ आर नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन आप करें, अच्छे से वीडियो देखो, सपोर्ट करें बच्चों और स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ठीक, कोई भी डाउट लगे मुझसे आप पूछ सकते हैं। और बच्चों आप लोगों का चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बच्चों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। और बच्चों जितना हो सके पढ़ाई करें और घर में रहे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, आपके बेस के आउट लगे 10th में दिक्कत ना आए। कोई भी डाउट लगे मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।